हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 9.1 को लेकर आए हैं, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। आप इससे पहले वाला वीडियो में आप देख चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हम और 3 आप 4 क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मेरा कहता है बच्चों कि भूमि के शिखर क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक भूमि है, मान लीजिए ये भूमि है, ये जमीन है। जमीन पर से जो मीनार की पद बिंदु है वो 30 मीटर की है। ये जो क्या है, 30 मीटर की है जमीन का दूरी। तो पर मीनार खड़ा हुआ, एक मीनार है जो उन्नयन कोण का कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे कि एक ज़मीन है, जो ज़मीन पे एक लम्ब डाले हैं, ये जो लम्ब है इससे अगर यहाँ से देखते हैं उन्नयन कोण नीचे, तो हमको कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने, मतलब इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है कि जब कोई भी बच्चा अगर पोल पर यहाँ चढ़ता है तो यहाँ से नीचे देख रहा है तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन। तो जो ये ऊंचाई है, तो इस पोल का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो हमको इसी का ऊंचाई निकालना है। तो चलिए अब हम लिखते हैं कि मानक की, लिखते हैं हल, लिखते हैं मानक की ए बी क्या है, ए बी एक मीनार है ना, मीनार है, जो कि ए बी कौन है, ए और बी एक मीनार है, मीनार की ए बी एक क्या है, मीनार है। मीनार से बीसी है ना, जो बीसी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, कितना है, 30 मीटर है। बीसी कितना है, 30 मीटर है। तो भूमि पर है ना, क्या करा, भूमि पर, ये जो भूमि पर है एक बिंदु क्या है, एक बिंदु है, क्या है कि एक भूमि है। ये भूमि से जो एक लंब डाला गया है, जो मीनार है, उसको क्या करना है, हमको निकालना है। तो अब हम जानते हैं कि त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो हम चलते हैं, लिखते हैं कि अब समकोण त्रिभुज में एक कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम निकालते हैं कि अब लिखते हैं अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में है ना, त्रिभुज ए बी सी में कैसा है, ए बी सी। अब हमको निकालना है क्या, सबसे पहले अब हमको निकालना है क्या, हमको लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम फार्मूला क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ लिखते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। या तो हम इसको से निकाल सकते हैं, कॉट थीटा से निकाल सकते हैं क्या, आधार बटा लंब। अब कहिए आधार बटा लंब, ये कॉट थीटा क्यों लगाएंगे, तो देखिए हम बताते हैं बच्चों कि अगर इसमें आधार दिया हुआ है तो लंब निकालना है, तो या तो टेन में आता है लंब बटा आधार, या तो कॉट में। तो अगर हम कॉट लेंगे तो आधार का मान दिया हुआ है, लंब का मान निकल जाएगा। अगर टेन में हम मानेंगे, 10 से करेंगे तो लंब हमको नहीं पता, तो लंब निकल जाएगा, इससे आधार हमको दिया हुआ है। इस दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए हम 10 का प्रयोग करते हैं, है ना। टेन थीटा बराबर लिखते हैं, टेन थीटा बराबर होता है P बटा B, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। देखिए यहाँ से पेपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं, बी से बेस बोलते हैं, इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ टेन थीटा इसको कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। तो हम टेन और थीटा के जगह पर कितना दे देते हैं, 30 डिग्री बराबर, लंब हमको नहीं पता है तो ए बी लिख देते हैं, लंब कितना, ए बी। अब बी सी, अब हमको बी दिया हुआ है कितना, बेस कितना दिया हुआ, 30 मीटर, तो हम लिख सकते हैं 30 मीटर। अब देखिए 30 डिग्री का मान हम आपको बता चुके हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे दिया हुआ है। इस सभी का मान हम आपको आज दिला देंगे। तो देखिए अब हम 30 डिग्री
टेन 30 डिग्री का मान की बात करते हैं तो 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3 होता है। ए बी का मान नहीं पता है, हमको ए बी निकालना है। ये कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। तो अब इसको हम क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं कि अब इसको √3 और ए बी क्या हो जाएगा? √3 गुने ए बी हो जाएगा बराबर 30 मीटर गुने 1 कितना हो जाएगा? 30 ही मीटर हो जाएगा। तो अब हमको अब देखिए निकालना है ए बी का मान। तो ए बी बराबर लिख सकते हैं 30/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30/√3 होगा। तो जब 30 हमको ए बी का मान कितना आया? ए बी का मान 30/√3 आया। तो हम ए बी बराबर इसको हर के परिमेयकरण कर देते हैं। अगर √3 हटाना है तो इसको क्या करना है? हर के परिमेयकरण कर देना है। तो ऊपर नीचे 3 से गुना और भागा कर देना है। तो 30√3 है तो 30√3 हो जाएगा। अब देखिए √3 गुने √3, अगर 2 गो रूट में रहे बराबर तो एक रूट से क्या हो जाएगा? इसको गुना कर दीजिए। 3 तिया 9 और 9 का वर्गमूल हम जानते हैं कि कितना होता है? 3 होता है। 3 हो गया। अब इसको हम काट देते हैं। 3 दहे के 30 कितना आ गया हमको? 10√3। और जब ए बी का मान हमको आ गया कितना? 10√3। इसका ऊंचाई यही न माने हैं। ऊंचाई कितना हो जाएगा बच्चों? कि 10√3 हो जाएगा। इसका हम मान निकाल दिए ए बी बराबर। अब हमको क्या लिखना है? ऊंचाई तो निकल गया तो हम लिखते हैं मीनार की ऊंचाई, है ना। यहाँ का लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि मीनार चूंकि, है ना, लिख देते हैं चूंकि मीनार की ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई क्या आ गया बच्चों? हमको 10√3 आ गया। यही आंसर हो गया आपको बच्चों। तो आपको इस वीडियो को समझ में आया होगा तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।